हाय। हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक शानदार यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब देखो, नेल्सन मंडेला को एक और नाम से बुलाया जाता था, नेल्सन रोलीलाला मंडेला। तो ये ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ये आता नहीं है। अब नेल्सन मंडेला करो, है ना। तो देखो, नेल्सन मंडेला का क्या था। देखो, ये तो बस बिफोर यू रीड का है। मैं यहाँ से समझाता हूँ, है ना। ये तो आप खुद ही याद समझ लोगे। ये बिफोर यू रीड का, ये उसमें आएगा चैप्टर में कि इससे पहले क्या पढ़ोगे। ये वाला पार्ट अलग से होता है ताकि हम समझ जाओ कि चैप्टर में क्या होने वाला है। ये उसमें ही आ जाएगा, है ना। तो देखो, मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। अब इसमें ही दे रखा है मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। तो देखो, Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। वाइट रूल, जो 3 सेंचुरीज तक जो वाइट रूल कर रहे थे, वाइट पीपल 3 सेंचुरीज तक 300 ईयर्स तक रूल कर रहे थे। उसके बाद नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। नेल्सन मंडेला ने अपनी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी में 400 सीट में से 252 सीट जीती, फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन में साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री के, है ना। तो उन्होंने इनॉग्रेशन सेरेमनी करवाई, जो प्लेस हुई कहाँ पे है, अनियन बिल्डिंग में, एम्पी थिएटर में, आज प्रिटोरिया में। जिनको अटेंड किया बहुत सारे पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियन मतलब जो पॉलिटिक्स वाले लोग होते हैं उन्होंने, और डिग्निटरीज मतलब जाने माने लोग होते हैं जो उनके जान पहचान के लोग हैं, है ना। मोर देन 140 कंट्रीज से आए थे पूरे वर्ल्ड में। अब ये एक एक्सट्रैक्ट है जो उससे लिया गया है। वो अब हम पढ़ेंगे स्पीच, नेल्सन मंडेला की स्पीच, उसे लिया गया है। नेवर 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 आई कैन बिल्ड दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सप्रेस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, said Nelson Mandela in this address या स्पीच। तो देखो, कभी 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 इस ब्यूटीफुल लैंड को फिर से एक दूसरे पे दबाव को सहना नहीं पड़ेगा, ये नेल्सन मंडेला अपने एड्रेस में कहा था। जुबिलेंट सीन ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया। जुबिलेंट मतलब होता है बहुत हैप्पी। जुबिलियंट मतलब हैप्पी। बहुत हैप्पी सीन था प्रिटोरिया की स्ट्रीट पर। जो, और क्यों था, क्योंकि उस इनॉग्रेशन सेरेमनी में कौन कौन थे, ब्लैक्स थे, व्हाइट्स थे और कलर्स थे। कलर्स मतलब हम जैसे हम लोग होते हैं, जो एक साथ इस विन को, इस वॉन को, इस आजादी को, इस फ्रीडम को, इस इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट कर रहे थे। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीका मैन, वुमेन और चिल्ड्रन, सारी रेस इसके, है ना, एक साथ गा रहे थे और डांस कर रहे थे बहुत मजे के साथ, बहुत हैप्पी थे वो, है ना। अब पढ़ेंगे 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I have been pleasantly beside by dignitaries and world leaders who were coming to the pay for respect for the inauguration. 10th May, 10th May 1994। देखो इसमें लिखा है 10th May 1994। 10th May 1994 बहुत ही ब्राइट और क्लियर डे था, क्योंकि उस समय, उसके कुछ दिन पहले, मेरे को चारों तरफ से घेर लिया था। किन्ने, डिग्निटरीज और वर्ल्ड लीडर्स ने, डिग्निटरीज जाने वाले लोगों ने और वर्ल्ड लीडर्स ने मेरे को चारों तरफ से घेर लिया था। क्यों, क्योंकि वो उन्हें रेस्पेक्ट देने आए थे नेल्सन मंडेला को। किसके लिए, तुमने इतनी इतनी मुश्किल फ्रीडम दिलवा दी, तुमने फ्रीडम दिलवा दी लोगों को जो 3 सेंचुरीज तक चले आ रही थी, है ना। वो देने आए थे इनॉग्रेशन से पहले। जो इनॉग्रेशन था वो लार्जेस्ट था गैदरिंग, जिसमें पूरे इंटरनेशनल लीडर सारे गैदर हुए, इकट्ठे हुए साउथ अफ्रीका सॉइल पर। The ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater from the Union Building, Pretoria. जो सेरेमनीज थी वो लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में की गई थी, जो अलियन बिल्डिंग में फॉर्म हुआ है प्रिटोरिया में। 4 decades, और उसके 10 साल पहले ये जो सीट थी वाइट सुप्रीमेसी की थी, एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो थे। अब इस सीट पर ही सारे जितने भी डिफरेंट कलर से वो बैठे हैं। किसके लिए, साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक और नॉन नेशनल गवर्नमेंट की इंस्टॉलेशन के लिए, स्थापना के लिए। ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस लवली ऑटम डे में आई वॉज accompanied ऑन माई डॉटर जिनानी। मैं अपनी जिनानी के साथ गया, अपनी डॉटर मतलब अपनी बेटी जिनानी के साथ गया। ऑन द पोडियम, पोडियम पर आपने देखा होगा स्कूल में पोडियम होता है जिसमें मैक्स कुछ देते हैं या एंकर वगैरह एंकर होती हैं, है ना। तो वो पोडियम होता है ना। तो पोडियम पर मिस्टर डी क्लर्क मिस्टर डी क्लर्क सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट बने, मिस्टर डी क्लर्क, और देन थाबो बेकी फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट बने। जब मेरा टर्न आया, व्हेन इट माय टर्न, मैंने प्लेज की कि मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करूंगा, आदर करूंगा और हमेशा अपने हाथ में रखूंगा, अपहोल्ड करूंगा, और टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेलफेयर ऑफ रिपब्लिकन पीपल, और लोगों के लिए और लोगों की आजादी के लिए मैं खुद को भी समर्पित समर्पित करने के लिए तैयार हूँ।
टू द असेंबल गेस्ट, जितने भी गेस्ट असेंबल थे और वाचिंग वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड दिख रहा था, उनके सामने उन्होंने स्पीच दी। अब ये स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना। Today, all of us do, by our presence here, convey glory and hope to human levity. Out of the experience of the extraordinary human disaster that last too long, must be born on a society of which all humanity will be proud. आज हम यहाँ पे प्रेजेंट है, उपस्थित है, क्योंकि आज अपनी नई आज़ादी के लिए, जो नई आज़ादी हमें मिली है, उसको हम एक ग्लोरी, एक आशा, एक सम्मान देने आए हैं। हम उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर से के एक्सपीरियंस से, उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर के एक्सपीरियंस से बाहर आए हैं, जो हमारे शहर लंबे समय तक चला आ रहा था। और हम एक ऐसी सोसाइटी को जन्म देंगे जिसमें सारी ह्यूमैनिटी, सारे इंसान, सारी इंसानियत को प्राउड फील करा जाएगा। We who were outlawed not so long ago have been given the rare privilege to be host to a nation of the world of our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take position with the people of our country, of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. We who were outlawed not so long ago, ठीक है, हम कुछ समय पहले जो आउटलॉस थे, आउटलॉस मतलब क्या होता है, मतलब जैसे कि इतना अत्याचार करना, वाइट जैसे वाइट से ब्लैक पे इतना अत्याचार कर रहे थे कि वो क्या कर रहे थे, वो अपने थोड़े रिश्ते नाते तोड़ रहे थे अफ्रीका से, है ना, अफ्रीका से थोड़े दूर हो रहे थे ब्लैक से, क्योंकि वो इतने ऑपरेट कर रहे थे। देखो इसमें लिखा भी है, बिकॉज ऑफ द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड मैनी कंट्रीज हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो हम जो कुछ समय में आउटलॉस थे, वो आज हमें रेयर प्रिविलेज मिली है, रेयर प्रिविलेज आज़ादी मिली है कि हम अपने खुद के सॉइल के वर्ल्ड को कहा गया है अफ्रीका, अफ्रीका को कहा गया वर्ल्ड, है ना, नेशन को होस्ट कर रहा हूँ मैं। उन सब जो यहाँ पे डिस्टिंग्विश मतलब इकट्ठे हुए हैं इंटरनेशनल गेस्ट, उनको थैंक करूंगा, जो बस एक पोजीशन के लिए आए, हमारी कंट्रीज के पीपल के लिए आए, सिर्फ एक कॉमन विक्ट्री के लिए आए, जस्टिस की कॉमन विक्ट्री, पीस की और ह्यूमन डिग्निटी की। वी हैव एट लास्ट अचीव आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। में लास्ट में हमने जो पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मतलब फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, हमने लास्ट में एक पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मतलब जो फ्रीडम है, जो रेस्ट्रिक्शन से फ्रीडम है, पॉलिटिकल फ्रीडम थे, वो हमने अचीव करी है। मैं उन सब लोगों को, मैं प्लेज करता हूँ कि मैं उन सब लोगों को लिबरेट करूंगा, आज़ाद दिलवाऊंगा, जो किसकी बॉन्डेज से गुजर रहे, पॉवर्टी की बॉन्डेज मतलब बंधन, डिप्राइवेशन की, सफरिंग की, जेंडर की और अदर डिस्क्रिमिनेशन की। डिप्राइवेशन क्या होता है, स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वन राइटफुल, कि तुम्हारे पे एक राइटफुल बेनिफिट ना हो, एक बढ़िया चीज ना हो। द सन, ये जो सन है, ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट का जो ये सन है, ये कभी नहीं झुकेगा। लेट फ्रीडम को रीन होने दो, फ्रीडम को चलने दो, कंटिन्यू होने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दे। जैसे ही ये खत्म हुई तो ए फ्यू मोमेंट लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज, सबकी आंखें ऊपर हो गई इन एंड रिस्पेक्ट टू, और एक बहुत बहुत अट्रैक्टिव वे से ऊपर हुई हैं। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीकन जेट्स हेलीकॉप्टर टू कैरियर्स एक परफेक्ट फॉर्मेशन पे अनियन बिल्डिंग पे उड़ रहे थे और अपना एक प्रदर्शन दिखा रहे थे। ये कोई डिस्प्ले नहीं था पिन पॉइंट पोजीशन का, मतलब ये एक सटीकता का वो नहीं था, सटीकता का वो नहीं था और मिलिट्री फोर्स का नहीं था, ये एक मिलिट्री लॉयल्टी, किसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए, न्यू गवर्नमेंट के लिए जो फ्री और फेयरली इलेक्टेड है, उसका एक प्रदर्शन था। उसकी वो ये बताना चाह रहे थे कि अब हमें आज़ादी मिल गई है, किसके किसके हेल्प से, साउथ अफ्रीकन जेट्स हेलीकॉप्टर टू कैरियर्स। ओनली मोमेंट बिफोर, इसके मोमेंट से पहले हाईएस्ट जनरल साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स के और पुलिस के आए, उनकी चेस्ट रिबन के साथ भरी हुई थी और मेडल्स, रिबन्स और मेडल के साथ उनकी चेस्ट बिडिक थी, मतलब भरी हुई थी, है ना, जो जो मेरे को सल्यूट करके गए और मेरे को अपनी लॉयल्टी, अपनी बहादुरी, है ना, अपनी प्रशंसा, अपने उसके लिए प्लेज करके गए। आगे आई वॉज नॉट, मैं बहुत अनमाइंडफुल हूँ, मतलब मैं बहुत वंचित रह गया, मैं बहुत वो रह गया चौकन्ना कि अगर ये मेरे को पहले मिले होते, जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी, क्या 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 कह रहे हैं नेल्सन मंडेला, जब मैं हमने आज़ादी मिली नहीं थी और यही हाईएस्ट जनरल ये मेरे को पहले मिले होते तो मेरे को सैल्यूट नहीं करते, मेरे को अरेस्ट कर लेते। फाइनली अ चेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स, चेवरॉन होता है वी शेप का पैटर्न, इम्पाला जेट्स का जो चेवरॉन था, वी शेप का पैटर्न जो बना रहे थे, किससे, स्मोक से, ब्लैक स्मोक, रेड स्मोक, ग्रीन स्मोक, ब्लू और गोल्ड, अपनी किसके क्यों बना रहे थे,
क्योंकि जो आजादी पाया था, जो नेल्सन मंडेला आजादी पाई थी ना, और न्यू फ्लैग की स्थापना करी थी, नए झंडे की। तो उस झंडे में कौन कौन से कलर थे? ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड। न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, न्यू नए साउथ अफ्रीका फ्लैग की। ये डे, द डे वाज सिंबलाइज फॉर मी। ये डे मेरे लिए सिंबलाइज होता है, क्योंकि उन्होंने तो सबसे बड़ी आजादी दिलवाई है। ये डे मेरे लिए सिंबलाइज होता है, मेरे लिए एक सिंबल बना हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें टू नेशनल एंथम गाई गई। वाइट्स की निकोसी साइकिल आई अफ्रीका, ये गाई गई, और ब्लैक की डाइस्टम। डाइस्टम बहुत ओल्ड एंथम थी रिपब्लिक की। ऑल दो किसी भी दिन, उस दिन, दैट दिन एट अ ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दैट वी वन दिस टाइम, दे वुड शुड नो द वर्ड्स बाय हार्ट। उस दिन किसी भी ग्रुप को उस एंथम की लिरिक्स भी नहीं बताती। क्यों? क्यों नहीं बताती? जो उन पे अत्याचार करा जा रहा था, जो उनको ऑपरेट करा जा रहा था, ब्लैक्स को, है ना, मारपीट करी जा रही थी, तो वो नेशनल एंथम तो गा नहीं सकते थे। कौन गाते थे? हमेशा व्हाइट्स ही गाते थे, नेशनल तो गाते नहीं थे। अगर उन्होंने एक नेशनल एक एंथम गा दी, तो उनको सीधे स्वर्गवास। नेशनल एंथम तो गाते नहीं थे, है ना, बिल्कुल नहीं गाते थे नेशनल एंथम। तो कौन गाता था? है ना, वाइट्स गाते थे। तो उन्होंने वो लिरिक्स भूल गए, लेकिन नेल्सन मंडेला को पता थी कि उस नेशनल एंथम की लिरिक्स सब लोगों को, सब ब्लैक पीपल को अपने दिल से याद होंगी, उसकी लिरिक्स अपने दिल से याद होंगी। On the day of the inauguration, उस इनॉग्रेशन की थी, आई वॉज ओवरवेल्म विद सेंस ऑफ हिस्ट्री। मैं बहुत ओवरवेल्म था, मैं बहुत खुश था। मैं भी एकदम, मेरे मुंह में एक्साइटेड थी इस हिस्ट्री के साइंस में। और मैं सोचा था इन द फर्स्ट डिकेड 20 सेंचुरी की, उसके फ्यू ईयर्स, फर्स्ट डिकेड 20 सेंचुरी की वो फर्स्ट डिकेड थी, उसके फ्यू ईयर्स बाद एक एंग्लो वॉर हुआ था, है ना, मेरी बर्थ से पहले हुआ था, एक एंग्लो वॉर हुआ था, जिसमें क्या किया था, साउथ अफ्रीका के जो वाइट स्किन पीपल थे, उन्होंने पूरी तरीके से डिफरेंस को पैच कर लिया, डिफरेंस को इरेक्ट कर लिया था, और सिस्टम को इरेक्ट कर लिया था रेशियल डोमिनेशन का, डार्क स्किन पीपल के अगेंस्ट, और अपार्टाइड सिस्टम लागू कर दिया था, है ना, अपनी लैंड में, है ना। और ये जो क्रिएट हुआ था, इसने, ये जो स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ था, ये बहुत हार्शेस्ट था, बहुत ही कठोर था, मोस्ट इनोमियन था, मोस्ट क्या था, अनइंसानियत जो होती है, मतलब इंसानियत के विरुद्ध था, इनह्यूमन इनह्यूमन था, है ना, सोसाइटी था वर्ल्ड। और ये एक ऐसी सोसाइटी बना दी थी वाइट स्किन ने, जिसको वर्ल्ड आज तक जानता है। नाउ, अब जो लास्ट डिकेड है 20th सेंचुरी की, एंड माई ओन 8 डिकेड एज मैन, और मैं 8 डिकेड एज अ मैन, मतलब इस मैन को क्या कहा गया, नेल्सन मंडेला को 8 डिकेड एज अ मैन, क्यों? क्योंकि वो 8 डिकेड मतलब 80 साल तक, वो 80 साल तक क्या करके आए हैं, लड़के आए हैं फ्रीडम के लिए। और आज 8 डिकेड जो हो गया, तो उन्होंने आजादी पा ली। दैट सिस्टम, इस सिस्टम को मैंने फॉरएवर के लिए ओवरटर्न कर दिया, जो सिस्टम चला रहा था फॉरएवर के लिए, हमेशा के लिए बंद कर दिया, और इसकी जगह रिप्लेस बाय वन दैट, कि क्या लाया, कि लोग राइट्स को और फ्रीडम को रिकॉग्नाइज करेंगे रिगार्डलेस ऑफ द कलर और देयर स्क्रीन। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस। ये दिन किस ये दिन कैसे आया? ये जो दिन है, ये कैसे आया? इंडिपेंडेंस का दिन, ये बता रहे हैं। ये थाउजेंड ऑफ माई, ऐसा नहीं है कि नेल्सन मंडेला ने सेक्रीफाइस करके इंडिपेंडेंस दिलवाई थी, उनसे पहले भी थाउजेंड ऑफ पीपल ने सेक्रीफाइस करे थे, और वो बता कहते थे अनइमेजिनेबल, जिसको इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। पीपल हो सफरिंग एंड करे, पीपल जो सफर कर रहे थे और जो उनका करेज था, कैन नेवर बी काउंट, उनको काउंट भी नहीं करा जा सकता, और रिपीट भी नहीं करा जा सकता। आई फेल्ट द डे, मुझे उस दिन की फीलिंग याद है, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डे, और मुझे उन सब दिनों की भी याद है, दैट आई वाज सिंपली द सम, मैं उन सब अफ्रीकन पैट्रियट्स का एक सम हूँ, जो मुझसे पहले जा चुके हैं, जो मुझसे पहले सफरिंग करते हुए जा चुके हैं। डेट टू अफ्रीकन पैरियोट्स, जो अफ्रीकन पैरियोट्स जा चुके हैं, डेट बिलोंग, जो, और जैसे अफ्रीकन पैरियोट्स को मार दिया जाता था, जो सफर करते उनके अगेंस्ट थे डार्क पीपल के, उन्होंने बहुत सफर करी थी, बहुत करी दिखाया, तब भी वो नहीं हो पाए, है ना। पर वो थाउजेंड ऑफ पीपल थे, है ना। तो फिर ये लॉन्ग और नोबल लाइन एंड हुई थी, और ये लाइन फिर मुझसे स्टार्ट हुई। आई वॉज पेन, मेरे को बहुत दुख हो रहा है, डेट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मैं उन सब पैट्रियट्स को थैंक नहीं कर पाया, एंड दे आर नॉट एबल टू सी, और वो ये भी नहीं देख पाए कि उनके सेक्रीफाइसेस ने आज क्या किया है। ऐसा नहीं है कि तुम सोच रहे नेल्सन मंडेला ने सिर्फ इंडिपेंडेंस दिलवाई है, सेक्रीफाइसेस तो थाउजेंड ऑफ पीपल ने किए हैं,
करीब भी थाउजेंड पीपल ने दिखाया है, ऐसा नहीं है, सफरिंग भी थाउजेंड पीपल ने किया है ना। तो वो बता रहे हो कि उनके सेक्रीफाइसेस ने क्या किया, आज क्या हुआ, आज कैसी इतने भयानक अपार्टमेंट सिस्टम से आज इंडिपेंडेंट हुई, वो भी सिर्फ थाउजेंड ऑफ पीपल जो मुझसे पहले जा चुके हैं। द पॉलिसी ऑफ अपार्टाइड, इस जो अपार्टाइड की पॉलिसी ये थी, इन्होंने बहुत डीप और लास्टिंग वाउंड छोड़ा था, बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा था कंट्री में और पीपल में। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम कितने भी ईयर्स बिता दें, मतलब हम बहुत ईयर्स बिता दें, जनरेशन तो नहीं कह सकते लेकिन ईयर्स बता दें, तो हम जब तक जीवित हैं तब तक ये जो इतना गहरा प्रभाव छोड़ा है, गहरा वाउंड छोड़ा है, इसको हम भरते रहेंगे, प्रोफाउंड करते रहेंगे, रिकवर करते रहेंगे। बट द डिकेड्स लेकिन ये जो 10 सालों तक चला आ रहा था ऑपरेशन और ब्रुटैलिटी, ऑपरेशन मतलब क्या होता है, ऑपरेशन होता है, क्या होता है ऑपरेशन, प्रभाव, वो दबाव, सॉरी, एक डार्क पीपल ने जो व्हाइट स्किन पीपल पर दबाव डाला था, वो सॉरी क्या कह गया, व्हाइट स्किन पीपल ने जो डार्क स्किन पीपल पर दबाव डाला था उसको कहते हैं ऑपरेशन। एंड ब्रुटैलिटी मतलब बहुत कठोर तरीके से बिहेव करना, डार्क स्किन पीपल ने करा था, है ना, है ना, एक दूसरे में। अनइंटेंटेड, ये बहुत ही अनइमेजिनेबल था, अनइंटेंटेड मतलब अनइमेजिनेबल, इसकी तो कल्पना ही नहीं कर सकते। ऑपरेशन है ना, ठीक है, इफेक्ट, ये बहुत अनइंटेंटेड इफेक्ट था, बहुत ही अनकल्पना, बिल्कुल कल्पना नहीं कर सकते वो वाला इफेक्ट था। एंड दैट इट वाज, और तभी ये सब जो करे है ऑपरेशन, ये जो डार्केस्ट पीपल इतना तैसा क्या है, तो फिर किनको बाहर आना पड़ा, इन्होंने ये इस चीज ने किसको बाहर लाए, किन 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 लोगों को बाहर लाए, वरना अच्छा, जैसे कि अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि तुम्हारे किसी के बीच लड़ाई हो जाती है, जैसे कि तुमने देखा होगा तुम्हारे आस पड़ोस में किसी की लड़ाई हो जाती है, बहुत तेज मारपीट हो जाती है, इतनी देर लड़ाई हो जाती है, तो लोगों को बाहर आना पड़ता है ना लड़ाई रोकने, है ना, ऐसी लड़ाई हो जाती है। या फिर ऐसा मान लो, जिसकी वजह तो हुआ नहीं था तुम्हारे में, जैसे कि एक 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 कोई और कास्ट का है मैन, है ना, और एक कोई और कास्ट का है ना, तो देखो भी लड़ाई होगी, तुम तो नीची कास्ट के हो, है, तुम मेरे पैर में पड़ोगे, ऐसे ऐसे लड़ाई होगी, तो फिर दूसरे लोगों को भी आना पड़ता है ना। तो ऐसे ही जब ब्लैक्स ने जो व्हाइट्स ने ब्लैक पर इतने अत्याचार किए थे, इतना दबाव डाला था उन पर, तो इन 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 इनकी फाइट में कौन आए, कौन कौन लोग आए, ऑलिवर टेम्बो, वाल्टर सुसलीस, चीफ लुथलीस, द यूसुफ डाडूस, द फ्राम फिस्चर्स, द रोबोट सोबुक वेस। और ये जो मैन थे ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज के साथ आए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजडम के साथ आए, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरसिटी के साथ आए, दैट देयर लैक में नेवर बीन नोन। जो ऐसे इंसान थे उन्होंने ऐसा साहस दिखाया था, ऐसे इंसान थे ऐसा साहस दिखाया था कि उनको हम कभी भूल नहीं सकते। कौन कह रहे हैं, ब्लैक्स, उनको हम कभी भूल नहीं सकते, उन्होंने ऐसा साथ दिखाया। वो कह नहीं रहे थे मेरे पहले थाउजेंड पीपल ने सेक्रीफाइस किए थे, तो उनमें से कुछ तो यही थे, क्या थे, ये 6 पीपल के तो नाम दे रखे हैं, 1000 में से 6 तो यही थे, इतना सेक्रीफाइस करे थे उन्होंने, इतने करेज दिखाया था कि मैं उनको कभी भूल नहीं सकता। Perhaps it requires a depth of operation to give success। पर है, उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, जो ऑपरेशन होते हैं, मतलब जो डार्क स्किन थे, ऑपरेशन कौन होते हैं, मैं तुम्हें फर्क बताता हूँ, ऑपरेशन और ऑपरेस्ट कौन होते हैं। ऑपरेशन होते हैं जो दबाव डालते हैं दूसरे लोगों पे, मतलब जो दूसरे लोगों को अत्याचार करते हैं उसमें दबाव डालते हैं, और ऑपरेस्ट कौन होते हैं जो दबाव को सहते हैं, है ना, वो होते हैं। तो जो ऑपरेशन को कुछ हाइट चाहिए होती है ऑपरेशन को, मतलब ऑपरेशन जितना डेप्थ करता जाएगा, जितना गहरा प्रभाव करता जाएगा, उतनी हाइट किसकी बनती जाएगी, कैरेक्टर्स की, जो आए। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि व्हाइट ने व्हाइट लोगों ने डार्क लोगों पे कितना गहरा प्रभाव डाल दिया, और उस वो इतना गहरा प्रभाव डाल गया कि किस बहुत अच्छी हाइट बन गई, किनकी, जो लोग आए, है ना, समझ में आया, बहुत गहरा प्रभाव डाला। इट रिक्वायर्स अ डेप्थ ऑफ, कुछ ऑपरेशन का तो डेप्थ चाहिए होता है कि वो किस क्या क्रिएट करे, क्या क्रिएट करे, जो लोग हैं करेज विजडम लोग हैं, जैसे जो मैंने 6 बताए थे, उनके हेड को क्रिएट करे, क्योंकि उनको आना पड़ता है, जब इतने अत्याचार होते हैं, उनके समाज में इतने अत्याचार होते हैं, तो उनको आना पड़ता है।
माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स, मेरी कंट्री मिनरल्स और जेम से बहुत रिच है जो मेरे सॉइल में गड़े हुए हैं। लेकिन मेरे लिए क्या है, मेरे लिए सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है, मतलब मेरे सबसे ज्यादा क्या है, ग्रेटेस्ट बहुत बड़ी वेल्थ, बहुत बड़ी कमाई क्या है, मेरे लोग हैं जो प्योरेस्ट डायमंड से भी फाइन है, अच्छे हैं और ट्रू अर्थ है, मतलब सच्चे हैं। इट इज फ्रॉम दिस कमरेड्स इन द स्ट्रगल, कमरेड्स क्या होता है, साथी, जो नेल्सन मंडेला का साथी थे, है ना, तो उनको जेल में डाला गया था, नेल्सन मंडेला को भी और नेल्सन मंडेला के साथी को भी। कमरेड्स इन द स्ट्रगल, है ना, वो मैं तुम्हें ये बताना भूल गया कि नेल्सन मंडेला कितने साल के लिए जेल गए थे। रुक जाओ, मैं बताना भूल गई, नेल्सन मंडेला अभी जेल गए थे। देखो, नेल्सन मंडेला 30 सालों तक जेल में रहे। अब आप कल्पना कर सकते हो 30 साल कितने हो सकते हैं, ये मैं आपको बताना भूल गया, सॉरी। हाँ, कहाँ पे थे हम, कहाँ पे थे, हाँ, ठीक है, अरे ये भी हो गया, हाँ। तो जो मेरे संग कमरेड्स थे, जो मेरे साथ साथी थे, जो जेल में रहते, उन्होंने स्ट्रगल इतने किए और उन्होंने मुझे क्या सिखाया, करेज का मीनिंग, मेरे साहस का मीनिंग। टाइम और अगेन, बार बार मैंने देखा है लोगों को, औरतों को और आदमी को रिस्क लेते हुए और अपनी एक आइडिया के लिए अपनी जीवन देते हुए, लाइफ देते हुए। आई हैव सीन, मैंने उस आदमी को भी देखा है जो बहुत सारे अटैक्स और टॉर्चर को सह लेते हैं बिना टूटे, है ना, शोइंग स्ट्रेंथ और रेजिलेंस, है ना, वो लोग ऐसी स्ट्रेंथ दिखाते हैं, ऐसा साहस दिखाते हैं, ऐसी रेजिलेंस दिखाते हैं, है ना, जो इमेजिनेशन को डिफेंस कर देता है, जो जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने साहस लोग होते हैं वो। आई लर्न दैट, मैंने सीखा है जो करेज होता है, जिस इंसान को डर नहीं लगता, तो वो उस इंसान के पास करेज होता है, जरूरी नहीं है। जो इंसान करेज कब माना जाएगा, जब वो फियर पर काबू पा लेगा, जब वो किसी चीज को, जो जैसे कि अब तुम किसी से डरते हो, किसी चीज से डरते हो, है ना, तो तुम करिश्मा माना चाहोगे। अब तुम किसी चीज से डरते हो, सॉरी क्या कह गया, अब तुम किसी चीज से डरते नहीं हो, तुम शेर से भी नहीं डरते, तुम किसी से नहीं डरते, तो तुम करिश्मा माने जाओगे, बहादुर माने जाओगे, नहीं, ये है ही नहीं है। जब तुम कोई भी एक चीज से डरते हो और उस पर काबू पा लेते हो, उस पर जीत कर लेते हो, तो तुम असलियत साहसी माने जाओगे, ठीक है। ये द ब्रेव मैन इज नॉट, ब्रेव मैन वो नहीं होता जो डरता नहीं है, ब्रेव मैन वो होता है जो डर पे काबू पा लेता है। अब समझ में आई। नो वन इज वन एटिंग अनदर पर्सन, है ना, कोई भी जो जन्म लेता है, वो ये तो नहीं, उसको ये तो नहीं पता होता कि किससे हेट करना है, किससे लव करना है, ये पता नहीं होता ना, जो कोई बच्चा जन्म लेता है नहीं पता होता कौन सी बैकग्राउंड से हेट करना है, कौन सी स्किन से हेट करना है, कौन सी रिलीजन से हेट करना है। पीपल सिखाते हैं हेट करना, कि बेकार चीजों से हेट करो, और इफ दे कैन हेट, और वो अगर हेट भी सिखा सकते हैं तो लव भी बता सकते हैं, लव किससे करना है। फॉर लव्स कम नेचुरली, और लव्स नेचुरली आता है मन के हार्ट में, जो इंसान के हार्ट में लव्स नेचुरली आ जाता है, उनके उनके दिमाग में, मन में इंसानियत अपने आप ही आ जाती है। अच्छा देखो, तुम्हारे सामने कोई बहुत ही पिट रहा है, बहुत इतने पिट रहा है, इतने डंडे मारे जाते हैं, इतने डंडे मारे जाते हैं, फिर तुम क्या कहोगे, अपने सारे लोगों में होती है, तो अरे रहने दो बेचारा, छोड़ो छोड़ो, इतने मत मारो, आ गई तुम्हारे अंदर इंसानियत, तो लफ्ज क्या आता है, नेचुरली आ जाता है लफ्ज। कोई हम लोग किसी को बहुत बुरी तरह पिटता हुआ नहीं देख सकते, है ना, और जो लोग पिटता हुआ देख सकते हैं, वो क्या होते हैं, दुश्मन होते हैं पूरे संसार के, ये माना जाता है। हमारे अंदर अपने आप इंसानियत आ जाती है, चलो देखो, अच्छा, कोई कोई नहीं देखता, अब मैं आपको बताऊंगा, इसके आगे बताऊंगा, आप अच्छे से समझोगे, है ना। इवन इन द ग्रेटेस्ट टाइम, अब वो एक एग्जांपल देके बताते हैं, मैं प्रिजन में बहुत ग्रीमेस्ट टाइम से, मतलब बहुत 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 बेकार मेरे पर अत्याचार करा जा रहा था, मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, है ना, व्हेन माय कमिटमेंट आई पुश टू आवर लिमिट्स, मेरे साथियों, मेरे को जब तक मारा जा रहा था, जब तक मारा जा रहा था, जब तक हम उगल नहीं देते सच, है ना, जब तक मारा जा रहा था, बहुत मारा जा रहा था, लेकिन उनमें से एक गार्ड के पास ह्यूमैनिटी आ गई, इंसानियत आ गई कि छोड़ दो इसको, मत मारो, है ना, एक बार तो तभी, पर जस्ट फॉर अ सेकंड, वो भली एक सेकंड के लिए थी, बट इट वाज इनफ टू डिजर्व मी, लेकिन वो मेरे लिए बहुत थी, कि लोगों के अंदर तो इंसानियत बची है ना, मैन गुडनेस, जो मैन की अच्छाई होती है, वो फ्लेम होती है, जो छुपाई जा सकती है पर बुझाई नहीं जा सकती, बट नेवर एक्सटिंग्विश। बस इतना ही, आ, आगे पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आया तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर नहीं समझ में आया है, आप देखो दिल खोल के बताना, मेरे को कमेंट लिख दो,
मैं तुरंत ही आपको कमेंट में बता दूंगा, क्योंकि मैं दूसरी वीडियो तो ऐसे बना नहीं सकता, मैं आपको कमेंट में ही समझा दूंगा। अब बस कमेंट लिखना है ना, इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। आगे पार्ट 2 में हम यहाँ से पढ़ेंगे इन लाइफ से, है ना।